राधे श्याम। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मचर्य पालन में नाम जप क्यों जरूरी है। पर उससे पहले कुछ बेसिक बात कर लेता हूँ। हमारा जो जीवन जो जिन चीज़ों पर आधारित है वो है 10 इंद्रियों पर, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और उन पर शासन करने वाला हमारा मन। पर मन में कोई चीज तुरंत ही नहीं आती है। ये तब आती है जब हमारी कोई इंद्री किसी विषय के संयोग में आती है। जब इंद्रिय और विषय का संयोग होता है तो हमारी उसके प्रति आसक्ति होती है, और जब किसी विषय के प्रति हमारी आसक्ति होती है तो उसके बारे में हमारे मन में विचार चलने लगते हैं, और जब बार बार उसके बारे में कल्पनाएं होती हैं, विचार बनते हैं, तो हम उसमें उतर जाते हैं और हमसे उस विषय से संबंधित कोई क्रिया हो जाती है और हम भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सारा मामला बाहर का ही नहीं है कि सारा मामला इंद्रियों का ही हो, इंद्रियां और विषयों का ही हो। नहीं, ये मामला हमारे अंदर का भी है। हमारे अंदर का है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसके नेत्र नहीं है, वो तो विषयों को देख ही नहीं पाएगा, वो संसार की चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को देख नहीं पाएगा। उसके मन में भी तो गलत विचार आ सकते हैं। कैसे? अब 2 कारण है इसके। एक, कल्पना। जिसका नेत्र नहीं है वो कल्पना तो कर सकता है, और एक तो कल्पना से उसके मन में विषयों का चिंतन हो सकता है। दूसरा होता है हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। यानी आज तक न जाने हमने कितने जन्म लिए होंगे। कभी कुत्ता बने होंगे, बिल्ली बने होंगे, घोड़ा बने होंगे, गाय बने होंगे, स्त्री बने होंगे, पुरुष बने होंगे। मैं बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करता रहता हूँ, और उनमें मैं पाता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए मैं देवऋषि नारद जी का चरित्र पढ़ रहा था। इस समय वो अखंड ब्रह्मचारी हैं, भगवान नारायण के पार्षद हैं। लेकिन जब मैं उनके पूर्व जन्म का चरित्र पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि पूर्व जन्म में उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, वो राजा थे। इसी तरह से हमारे भी ना जाने पूर्व में कितने जन्म हुए होंगे, ना जाने क्या क्या बने होंगे। हमने शरीर तो बदल दिया, बिल्कुल कपड़े की तरह। जैसे आपने ये कपड़ा पहना है, ये मैला हो जाएगा, इसको बदल के दूसरा ले लोगे, लेकिन इस कपड़े के अंदर शरीर तो पुराना वाला है ना। उसी तरह जो शरीर बदलता है, हमने मनुष्य का शरीर ले लिया, कभी कुत्ते बिल्ली का लिया होगा, कभी इससे पहले मनुष्य का लिया होगा, कभी स्त्री का लिया होगा, कभी पुरुष का लिया होगा। तो उस जन्म में, यानी स्त्री पुरुष में जितने हमारे पूर्व में जन्म हुए, उन जन्मों में हमसे जो जो भी कर्म बने, जब भी कोई कर्म बनते हो तो उसकी जो आज स्मृति बनती है ना, उसको वो संस्कार बोलते हैं। वो संस्कार बने होंगे। अच्छे कार्य करने से अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कार्य करने से बुरे संस्कार बनते हैं। तो वो अच्छे बुरे संस्कार हमारे इस मन में, मन तो वही है ना पुराना वाला। जैसे मोबाइल बदलता है लेकिन चिप, तो वो जो चिप है, वो जो हमारा मन है, वो तो पुराना वाला ही है। शरीर हमने बदला है। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो भी हमें पतन कर देते हैं। यानी आप नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आने लगते हैं, गलत चिंतन होने लगता है। कैसे? पूर्व जन्मों का संस्कार हो सकता है, और फिर हमारा चिंतन भी हो सकता है। अब इन सबको मिटाया कैसे जाए? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा आप किसी भी विषय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं हो सकते, और जब तक आप जितेंद्रिय नहीं होंगे तब तक आप इस दलदल में फंसे रहेंगे। तब तक आपसे अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। यानी आप द्वंद्व में फंसे रहोगे। तब तक आपको दुख भी होगा, सुख भी होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इस द्वंद्व से मुक्त होने के लिए, यानी सुख दुख से, पाप पुण्य से, अच्छे बुरे से, दिन और रात से, ये द्वंद्व है, इससे ऊपर उठने के लिए हमें चाहिए हम जितेंद्रिय हो जाएं। और जितेंद्रिय कब हुआ जाता है? जब हमारा मन निर्मल हो जाए। लेकिन जब तक जो हमारे विषय हमारे मन में अंदर फंसे हुए हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार, हमारा गलत चिंतन, और पूर्व जन्मों के संस्कार से ही हमारा गलत चिंतन होता है। कल्पना भी वैसे ही हम करते हैं। जहाँ गलत जो कल्पना होती है वो पूर्व जन्म के संस्कारों के वश भी हो सकती है, जहाँ अभी का, जब हमारी इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होता तब भी हो सकती है। अब इसको मिटाने का एक ही रास्ता है, हम नाम जप करें। जैसे किसी बर्तन को धोने को कोई साधन रहता है ना, कोई साधन, जैसे साबुन से धुल लिया, सर्फ से धुल लिया, इस तरह से हमारे मन का जो निर्मल होना है वो नाम जप से ही हो सकता है। क्योंकि जैसे मान लो आपके सामने कोई शीशा है, अब उस शीशे में बहुत धूल पड़ी है, तो शीशे के बाहर आप खड़ा भी हो जाओगे तो क्या आपका अपना फोटो दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। जीवन भर खड़े रहो नहीं दिखेगा, लेकिन जब तक उसको साफ नहीं करोगे तो वो नहीं दिखेगा, और जैसे उसको साफ कर लोगे तो फोटो दिख जाएगा। उसी तरह आपका जो वास्तविक स्वरूप में आप जितेंद्रिय हैं ही, लेकिन उस स्वरूप को पहचानने के लिए, उस जितेंद्रियता को प्राप्त करने के लिए, यानी त्रिगुणातीत होने के लिए, द्वंद्व से मुक्त होने के लिए
यानी द्वंद्वातीत हो जाना, द्वंद्व से मुक्त हो जाना, त्रिगुणातीत हो जाना, यानी तीन गुणों के अनुसार चलना ही द्वंद्व है। कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, यानी कभी तमोगुण है, कभी रजोगुण है, कभी सतोगुण है। तो ये तो तीन गुणों की लीला चलती ही रहती है, लेकिन इन तीन गुणों से ऊपर उठकर ही हम जितेंद्रिय हो सकते हैं। जन जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व को से भी तभी मुक्त हुआ जा सकता है, और उसका साधन है अलग अलग है। ज्ञान योग अलग अलग मार्ग बताए गए हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल जो मार्ग है ना, वो है नाम जप। क्योंकि अन्य जो मार्ग हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, उपासनाएं हैं ना, वो साधनाएं क्या हैं? साधन हैं, वो साध्य नहीं है। यानी वो साधनाएं कहीं पहुंचने का मार्ग है। जैसे एक नदी को पार करना है तो साध्या क्या है? नदी को पार करना। साधन क्या है? नाव से करना है। इसी तरह जितनी भी परंपरा हैं, जितने भी रास्ते अन्य हैं, जैसे योग का हो गया, व्रत अनुष्ठान का हो गया, कुछ भी अन्यतर जितने हो गए, यात्राएं हो गए, शास्त्र स्वाध्याय हो गया, यज्ञ हो गए, वो सारे जितने भी अन्य मार्ग हैं वो साधन है, वो साध्य नहीं है। लेकिन भगवान को जो नाम जप है ना, जिस साध्य भी है और साधन भी है। क्योंकि वो जो नाम जप है वो केवल साधन नहीं है, वो साध्य भी है। वो साध्य ही हमारे कल्याण के लिए साधन बना है। तो जब हम नाम जप करते हैं ना, जितना भी अभी तक हमने शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है, अभी जो संत भगवान लोग हैं उनके सत्संग से भी हम सुनते रहते हैं, और जितने पूर्व में संत हो गए हैं, जितना आप चरित्र पढ़ोगे तो स्वामी राम सुखदास जी है, भाई जी हैं, राधा बाबा जी हैं, जयदयाल गोनकर जी हैं, इसी तरह अन्य अनंत कोटि संत हैं, भगवान हैं। जब उनके आप चरित्र पढ़ोगे ना, उनकी जीवनी पढ़ोगे, जब उनके उपदेश पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा वो नाम जप का उपदेश करते हैं। और नाम जप से क्या होता है? बार बार, क्योंकि अन्य जो साधन है जिसे आपको ध्यान करना है, अब अगर आप बैठे हो, मन आपका बगीचे में टहल रहा है, तो आपका ध्यान होगा नहीं। चाहे 10 घंटे बैठे रहोगे, 20 घंटे बैठे रहोगे, उसका प्रभाव तो होगा नहीं, क्योंकि आप बैठे ही जहां रहे, शरीर तो जहां है लेकिन मन कहीं बाहर था। लेकिन नाम जप में बिल्कुल ऐसा नहीं है। नाम जप में ऐसा है कि आप काम करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। क्या काम करते हुए ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते नाम जप कर सकते हैं, और उसका प्रभाव होता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रभाव होता है जैसे आप नहीं चाहते हो, फिर भी कोई आपका हाथ पकड़ के आपको छुआ दे तो जलेगा ना। जिसे बिल्कुल ले लो, अमृत है, आप नहीं चाहते हो, लेकिन अगर आपको जबरदस्ती कोई अमृत पिलाएंगे तो आप अमर हो जाएंगे ना। इसी तरह विष है, आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको कोई जबरदस्ती विष पिला दे तो आप मर जाएंगे। इसी तरह आपको कोई रोग है, आप नहीं दवाई खाना चाहते, लेकिन कोई जबरदस्ती आपको दवाई खिला दे तो आपका रोग तो मिट जाएगा ना। तो इसी तरह नाम जप का भी फल होता है। आप चाहो ना चाहो, जैसे तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि आपका भाव हो, भाव ना हो, जो भी दशा हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, जिस भी दशा में हो, जैसे भी हो, मन लगे ना लगे, आप नाम जप करो तो भी क्या होता है? उसका प्रभाव होता है, आपका मंगल ही होता है। और जे भी बाबा जी ने लिखा, तुलसी बाबा ने, कि जब तक आपका भजन नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। उन्होंने लिखा है कि हो सकता है जल को मथने से घी निकल आए, हो सकता है बालू को पेरने से, बालू यानी रेत को पेरने से तेल निकल आ जाए। संभव नहीं है, पर मान लो जो संभव हो जाए। लेकिन जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, भगवान का नाम जप नहीं करोगे आप, तो आपका कल्याण होना संभव नहीं है। इसी तरह नाम जप से क्या होता है? आपका मन एकाग्रचित होता है। आप लंबे समय तक जब आप नाम जप करते हो ना, तो शुरू में, क्योंकि नाम जप का फल होता है, मन चाह रहा है आपका, भटक रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, तो भी आप नाम जप करते हो तो उसका फल होता है। तो शुरू में कुछ समय के लिए, जो शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और जब आप नाम जप का निरंतर एक नियम बना के, मान लीजिए किसी ने 21 माला का नियम बना लिया, किसी ने 1 घंटे का नियम बना लिया, किसी ने 100 माला का, 200 माला का नियम बना लिया। इसी तरह से अगर वो एक नियम, कोई भी एक नियम बनाइए और निरंतर उसको जब जप करता है, एक नियम जी के सुबह शाम बैठ के, और एक नियम जी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, जब भी हमारा मन हो नाम जप करते रहना। तो उसका क्या होगा? शुरू में आप देखना 6 महीने 1 साल तक करोगे, शास्त्रों में ऐसा लिखा कि आपका मन चंचल रहता है। लेकिन लंबे समय तक आप क्या करते हो? नाम जप करते हो तो मन धीरे धीरे पास आने लगता है, धीरे धीरे उस नाम जप में लगने लगता है, क्योंकि पवित्र भी होता जाता है। और जितना मन पवित्र होता जाता है उतना
एक समय एक जगह पर टिकने लगता है, और फिर जितने की व्यर्थ की चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, वो गंदी चीजें, उनसे मन हटने लगता है। फिर आपका मन मूवी देखने के लिए नहीं करेगा, फिर आपका मन गंदी बात करने के लिए नहीं करेगा, फिर आपका मन गंदा भोजन खाने के लिए नहीं करेगा। और गलती से आपसे कोई ऐसी क्रिया हो जाएगी तो शास्त्रों में लिखा है, संतों महात्माओं ने लिखा है कि आपके मन में बहुत एक ग्लानि होगी, अरे क्या कर लिया, ये तो मतलब बहुत ही गंदी चीज है, दूसरी बार तो नहीं करेंगे। अगर जानबूझकर कोई गलती हो भी जाए, यानी अचानक से अगर कोई गलती हो भी जाए तो दूसरी बार ऐसी गलती होगी नहीं। और इस तरह से लंबे समय तक जब आप करते हो, ना केवल आपका मन कंसंट्रेट होता है, यानी एकाग्रचित्त होता है, आपके मन में जितनी भी मलिनताएं हैं वो सारे धुल जाती हैं। उसी तरह जैसे शीशे से धूल साफ करने की बात कही थी मैंने, और आपका मन पवित्र होने लगता है। आपके मन में सात्विक जो त्रिगुणातीत भाव है वो प्रकट होने लगते हैं। आप में शुद्ध सत्वगुण की स्थिति आने लगती है, यानी एक रस। आप प्रसन्न हैं तो प्रसन्न ही हैं। लेकिन अभी जब हम 3 गुणों का अधीन रहते हैं तो कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी प्रसन्न है, कभी दुखी है, कभी कुछ। लेकिन जब तक ये त्रिगुणातीत नहीं होते थे, हमारे साथ होता ही रहता है। लेकिन नाम जप करने से क्या होता है, हमारे मन में आध्यात्मिक बल प्रकट होता है, हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है। हमारा मन जो मलिन होने के कारण विषयों में जाता है, हमसे पाप कर्म करवाता है, उन विषयों को, मलिनता को नष्ट कर देता है वो नाम जप, हमारा मन पवित्र हो जाता है। और शास्त्रों में लिखा है कि जो लंबे समय के लिए नाम जप करता है, जिस दिन उसका मन पवित्र हो जाता है, उसकी मन की मलिनताएं धुल जाती हैं, उसको सिर्फ रोना आता है, उसको सिर्फ रोना आता है, और वो बेकार की चीज में उसका समय बर्बाद नहीं होता है। तो उस समय में अभी आप सोचो, जैसे आपका खाने का मन करता है, कुछ भी खाने का मन करता है, कुछ भी देखने का मन करता है, कुछ भी सुनने का मन करता है, तो अब बताओ कैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आपने नाम जप का सहारा ले लिया ना, तो आपको जो संकल्प, जैसे अभी देख लो बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं, मैं आज के बाद बिल्कुल ये गलती नहीं करूंगा, 10 दिन करते हैं फिर लेट जाते हैं, संकल्प लेते हैं, फिर संकल्प लेते हैं मैं 30 दिन ये नहीं करूंगा, फिर दूसरे दिन गलती हो जाती है, 30 दिन गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कमजोर हैं। अब उनको क्या, कौन सा बल चाहिए? शरीर का बल काम नहीं करेगा। बस शरीर का बल, आप शरीर के लिए काम करेगा। मन को कौन सा बल लगाओगे? तो मन को प्राप्त करने के लिए है नाम बल। नाम ही एक ऐसा बल है जिससे मन को अधीन किया जाता है या किया जा सकता है। जिस तरह से छोटे से अंकुश से जो हाथी पर चढ़ा, जो हाथी का मालिक रहता है, हाथी को वश में करता है, बहुत बड़े विशाल हाथी को वश करता है, उसी तरह उस नाम जब से इस विशाल चंचल मन को अधीन किया जा सकता है। और फिर आप देखेंगे ब्रह्मचर्य पालन आपको करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। क्योंकि जिस तरह से व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालना अगर 1 साल तक, 1.5 साल तक कर लेता है, तो अगर उसके बाद वो ध्यान करने लगता है ना, मैंने ये खुद अनुभव किया अपने जीवन में, तो अगर वो 10 मिनट बैठना चाहेगा ध्यान करने के लिए ना, तो वो 45 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा बैठ पाएगा, बैठ जाए। 10 मिनट के लिए बैठेगा, 1 घंटा तक बैठेगा, क्योंकि खुद ध्यान होने लगता है। जहां उसको ब्रह्मरंध्र में ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान होने लगता है, एकाग्रचित्त फोकस आने लगता है, एकदम मस्ती आती है, शांति लगता है, यार क्या बहुत आनंद आ रहा है, इस तरह से होने लगता है। इसी तरह से जब आप खूब नाम जप करते हो, 2-4 माला नहीं, कम से कम 2-4 करोड़ की बात कर रहे हैं, जब 2-4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ नाम जप हो जाएगा, तो आपका मन एकदम मस्ती को प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि ऐसा संतों ने कहा है, शास्त्रों में भी कहा है, सत्संग में भी संत लोग, वृंदावन वाले महाराज जी भी हैं, समय भाई जी हैं, जयदान गोलका जी है, राधा बाबा जी हैं, स्वामी राम सुखदास जी है, अन्यत्र बहुत सारे संत भगवान हैं। अब जब जिनका भी आप चरित्र पढ़ोगे और अंत में सार जब आप प्राप्त करोगे, तो आपको पता चलेगा नाम। अयोध्या 84 कोस की यात्रा करते हुए एक संत भगवान मुझे मिले थे, गृहस्थ थे लेकिन संत थे। उनने मुझे बताया कि जब मैं 50 साल का था तो मेरी नज़र कम हो गई थी और मैंने ऐनक पहन ली थी, और फिर मैं ऐनक पहन के राम नाम का लेखन जप करता था। लेकिन करते 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 मैंने 21 साल लगातार वो एक दिन में 6-6 घंटे, 7-7 घंटे नाम लेखन का जप किया। 21 साल, 50 और 21 कितने हो गए? 71 साल, 72-73 साल उनकी उम्र थी। बोले कि 21 साल करने के बाद आज मेरी ऐनक छूट गई है, मैं बिना ऐनक के नाम लिखता हूँ। सोचो बताओ, 50 साल में जिस व्यक्ति को, अब मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा भी है, 50 साल में जिस व्यक्ति को ऐनक लग गई, 72 साल में उसकी ऐनक छूट गई। कैसे? नाम जप के बल से। और वो बता रहे थे कि जब मैं नाम जप नहीं करता था तो मेरे जीवन में इतनी समस्या थी कि खाने के लिए रोटी नहीं होती थी।
और आज उन्होंने बताया कि आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे लड़का बच्चा सबकी नौकरी लग गई है, मेरे घर में गाड़ियां खड़ी हैं और मैं मस्ती से मेरी नज़र मतलब ऐनक छूट गई, नज़र वापस आ गई। फिर जब मैं अन्य यात्राएं कर रहा था तो हिमालय के एक संत भगवान थे, सीताराम दास महाराज जी उनका नाम था। उनकी उम्र शायद 85 साल थी या 90 साल थी। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा आपके जीवन का सार क्या है? भाई अभी तक वो पढ़े लिखे थे, कोई ऐसे नहीं थे कि संत भगवान तो नहीं भी पढ़े हो तो भी उनको बिना पढ़े वो समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है उनकी साधना से, पर वो पढ़े लिखे थे और वो बीए करके ग्रेजुएशन करके अपने संत बने थे। तो उनने बताया था कि मैंने सब कुछ किया जीवन का, सब कुछ किया, योग व्यायाम सब कुछ ज्ञान मार्ग जितने भी मार्ग रहते हैं, लेकिन अंत में जो उन्होंने सार बताया राम नाम। जानी उनकी रुचि राम नाम में थी। आपका जो भी नाम आपको प्रिय है। अभी वृंदावन वाले महाराज जी हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप सोचिए ना, वो बता रहे थे सारे मार्गों का, संन्यास से, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं बचपन से ही, अष्टांग मार्ग योग से, ज्ञान मार्ग, सारी उपासनाओं से करने के बाद अंत में राधा नाम। और तुलसी बाबा तो मानस में कहते हैं कि मेरे जीवन का जो सार है ना, बस ये 2 अक्षर हैं, रा और म, राम। तो जब ये संत इतना इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं, इनको भी आप छोड़ दीजिए। अगर आपको जिज्ञेस नहीं होता है, वाल्मीकि जी की बात ले लीजिए। पिछले जन्म में रत्नाकर डाकू थे और इतने पाप हो चुके थे उनसे कि जब देवऋषि नारद जी ने उनको राम नाम जपने के लिए कहा तो वो पापों के कारण राम नाम नहीं जप पाए थे, सीधा राम नहीं बोल सकते थे। तो फिर जब देवऋषि नारद ने जाना कि अच्छा पाप वृत्ति होने के कारण ये नाम नहीं जप पाते हैं, तो उनने क्या बोला, उल्टा नाम जपो, मरा मरा जपो। जब 3 बार आप मरा मरा बोलोगे तो 1 बार राम बोला जाएगा। तो वो बताओ, उल्टा नाम जप के उनने फिर वाल्मीकि रामायण जी की रचना की। और कब रचना कर दी? राम जी के आने से पूर्व ही सब कुछ लिख दिया। किस बल से? नाम के बल से। शास्त्रों में कहा भी गया है, नाम संकीर्तनम यस्य स पापनाशनम। मैं आपको सच्ची कहता हूं, क्योंकि संतों के वचन ना झूठे नहीं होते हैं, क्योंकि संतों का कोई आश्रय नहीं, उनका आश्रय है भगवान, भगवान का नाम। अगर आप उस नाम का आश्रय ले लो ना, और नाम के लिए कोई विधि विधान नहीं है, जैसे आवे, लेटे हो, खाते पीते सोते, अरे लैट्रिन में भी हो तो भी कर सकते हो, स्नान कर रहे हो, शौच कर रहे हो तब भी कर सकते हो, तो भी अन्य मंत्र है, जितने भी पूजा पाठ रहते हैं उनके लिए एक विधि विधान होता है। और विधि विधान के विपरीत चलोगे तो उसका उल्टा प्रभाव होगा। लेकिन नाम के लिए जिस भी दशा में जैसे भी आप नाम जप करो, वो मंगल ही करता है। मैं इतने इसलिए बहुत सारी गुप्त चीजें रहती हैं, ये बताने वाली चीजें नहीं है, क्यों सबके साथ में प्रचार करूं यार। जब मैं संतों से सीखा हूं, क्यों मैं सबके साथ ऐसी गुप्त चीजें बताऊं। पर सब आपके साथ में जब बहुत सारे लोगों को देखता हूं ना, रोज चिल्लाते रहते हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें, तो फिर लगता है ना यार इनका हेल्प हो जाए। इसलिए आपको ये बताया, भगवान के नाम का जप करिए। और जितनी भी अन्य दिनचर्या मैंने अब बताई है ना, देखो नाम जप को लाइटली मत लीजिए। अगर किसी, मैं तो ना साधु हूं, ना महात्मा हूं, ना सिद्ध हूं, ना कुछ, मैं तो एक 2 कौड़ी का इंसान भी नहीं हूं, पर मैं लिख के दे सकता हूं। किसी को लिखी चाहिए ना तो लिख लो, नोट कर लो। मैं आपको साधारण सी संख्या बता देता हूं। आप ईमानदारी से 10 करोड़ नाम जप करना, बाकी छोड़ दो, अरे ज्यादा छोड़ दो, मैं 10 करोड़ की बात बोल रहा हूं। 10 करोड़ नाम जप करके मेरे पास आना, तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। सब कुछ बिना समझे, बिना जाने, बिना पढ़े सभी तुम्हारे अंदर आ जाएगा। सब समस्याओं का हल हो जाएगा। अब किसी को इसका प्रमाण देखना, 10 करोड़ करके आओ, 10 करोड़ जिस दिन हो जाना, बता तुम प्रश्न पूछने लायक नहीं बचो। क्या पूछना है? सब कुछ तुम्हारे सामने ऐसे दिखेगा। तो किसी को मजाक लगता है ना, अरे कुछ नहीं होता, करके तो देखो। और 10 करोड़ जिस दिन कर लोगे, नहीं होगा ना, मेरे पास आना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको
अब मेरे पास आ जाना 10 करोड़ जब करने के बाद, अगर कुछ नहीं होगा ना तो मेरे पास आना, उसका हर्जाना मैं दूंगा आपको। लेकिन ईमानदारी से व्रत रखो नहीं रखो, झूठे हो, जैसे भी हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, जहां भी हो, बस पापाचरण ना हो और नाम जप करना। और कोई ऐसी आपसे पापाचरण हो रहा है जो आप नहीं जान छोड़ना चाहते हो, नहीं भी छूट रहा है तो भी चिंता मत करो, नाम जप करो और फिर उसका प्रभाव देख लेना। लेकिन एक माला से तो 2 माला से काम नहीं होगा। निरंतर लंबे समय के लिए 2 साल 3 साल तक खूब नाम जप करो। दिन में 20,000 40,000 50,000 जितना कर सकते हो प्रयास करो, फिर उसका प्रभाव देख लीजिएगा। और जब तक आप नाम जप नहीं करोगे ना, आप कहने के लिए हो सकता है आपका ब्रह्मचर्य पालन हो, लेकिन मन खोपड़ी में काम क्रोध भरा रहेगा। क्योंकि बाहर से विषय इंद्रिय, जो आपकी इंद्रियां हैं, बाहर से इंद्रियों को तो रोक लोगे आप। आपको खाने का मन कर रहा है, आप खाओगे नहीं, वो तो समझ आता है, लेकिन भीतर तो पानी आ रहा है ना जीवा में। लेकिन नाम जप से क्या होता है, भीतर से ही सब काम खत्म हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है नाम जप के प्रभाव से आपके जो विषय भोग की इच्छा है वो इच्छा ही खत्म हो जाती है। अभी तो आपके मन में इच्छा होती है ना भोगने की विषयों, और फिर जब इच्छा होती है फिर विषय की तलाश करते हैं, फिर संसर्ग करते हैं, फिर भोगते हैं। फिर शास्त्रों में लिखा है कि नाम जप के बल से इतना हो सकता है कि फिर आपके साथ विषय हो, कोई भोगने वाला विषय हो भी तो भी आपका मन भी नहीं करेगा कि उसको भोगूं, आपकी स्मृति खत्म हो जाएगी गलत चीजें होने की। तो इसलिए प्रार्थना है नाम जप करिए, नाम जप आपका कल्याण करेगा, लोक पर लोक को संवार देगा। जे लोक में जितने भी आप जी झाड़ू फूंक करवाना, जी करना वो करना, ये कुछ नहीं यार, नाम जप करो और जितने अन्य वो नियम बताए हैं उन सबका पालन करो, सब कुछ हो जाएगा। इसको मजाक में मत लेना, और मजाक में लोगे ना तो जीवन भर जहाँ ठोकरें आज खा रहे हो ना, 10 साल भी बाद वहीं टिके होंगे। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिख के, आज मेरी डेट तिथि ये शब्द जोड़ कर लेना कि अगर आप निरंतर नाम जप किया ना, आज नियम बना लो, तो आज से 1 साल बाद देख लेना, आज से 1 साल बाद देख लेना आप 10,000 नाम जप करो, बस नियम बना लो रोज करना 10,000 वाला, और 1 साल बाद देख लीजिएगा अपने जीवन में परिवर्तन। अपने मन बुद्धि चित्त को देख लीजिएगा, अपने व्यवहार को देख लीजिएगा, अपने चरित्र को देख लीजिए। मस्ती यार क्या, तो वो मस्ती कब आएगी, वो जो संतों ने शास्त्रों में लिखा है ऐसा नहीं है यार, वो जीते हैं उस चीज को। तो बस इसको करिएगा, बस प्रार्थना है मेरी। राधे श्याम।